2013 का साल हैदराबाद सिटी पुलिस के लिए एक चैलेंज जैसा था। शुरू से ही कई तरह के पॉलिटिकल लेजिस्लेशंस, उसी तरीके से पब्लिक मीटिंग्स, फेस्टिवल्स के बंदोबस्त, ये सब हमारे लिए एक चैलेंज थे, क्योंकि लास्ट ईयर काफ़ी कम्युनल फ्रंट पर भी प्रॉब्लम्स हुई थी। सो हम किसी भी तरह की चीज़ को लाइट नहीं ले सकते थे और हमारा पूरा मकसद यही था, क्योंकि हैदराबाद आंध्र प्रदेश की कैपिटल है। इस कैपिटल के अंदर लॉ एंड ऑर्डर हर तरह से मेंटेन होना चाहिए और उसके लिए हम लोगों ने अपनी पूरी कोशिश की और उस कोशिश में हम लोग कामयाब भी हुए। राइट फ्रॉम बिगनिंग 21 फरवरी को हमारे यहाँ 2 टेरर ब्लास्ट हुए। उसके बाद में हर तरह के यहाँ पर पॉलिटिकल रैलीज वगैरह हुए, जिसमें इम्पॉर्टेंट जो थे वो चलो हैदराबाद बाई तेलुगु विद्यार्थी 28 जनवरी का था। चलो असेंबली पूरे तेलंगाना के समर्थकों के लिए 14 जून को था। उसी तरीके से श्री नरेंद्र मोदी की यहाँ पे एक मीटिंग हुई 11 तारीख को, 11 अगस्त को। उसी तरह से AP NGOs की मीटिंग सितंबर में हुई। उसके बाद तेलंगाना सकल जनभेरी 29 सितंबर को हुई। ये सब के अंदर हम लोगों को बंदोबस्त करना पड़ा और काफ़ी पब्लिक के अंदर भी डर था कि ये मीटिंग्स कैसे होंगी, ये प्रॉब्लम्स कैसे, किस तरह का वायलेंस होगा। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूँ हमारे पूरे सिटी पुलिस की टीम को, हमारे एडिशनल कमिश्नर से लेकर के हर होमगार्ड को, कि उन लोगों ने अपना पूरा सहयोग दिया, पूरी कोशिश की कि शहर हैदराबाद के अंदर किसी तरह का अमन में खलल ना पहुँचे। इसी तरीके से फेस्टिवल बंदोबस्त में भी इस बार रमज़ान और बोनालू, दशहरा और बकरीद, ये सारे के सारे मिलकर आए, जिससे काफ़ी टेंशन था शुरू में। लेकिन हमने पब्लिक के साथ बात की, उन लोगों का ताउन हासिल किया और उसकी वजह से आज शहर जो है बिल्कुल एक भी पूरे 2013 के अंदर मेजर कम्युनल इंसिडेंट नहीं हुआ है। उसकी वजह से हमारे राइटिंग केसेस जो हैं वो करीब 68% जो है कम हुए हैं। जहाँ तक क्राइम का सवाल है, हमने क्राइम के अंदर भी काफ़ी वो हासिल किया है कि सफलता हासिल की है। हम लोगों ने करीब 1800 ऑफेंडर्स को पकड़ा है, जिसमें से 511 जो हैं वो चेन स्नैचिंग के अंदर इन्वॉल्व थे। हमारे यहाँ जो कमी हुई है 46% कमी डकैतीज़ में, 14% कमी जो है रॉबरीज़ के अंदर, 10% हर्ट केसेस के अंदर, 10% नॉन फेटल रोड एक्सीडेंट्स में और 68% राइटिंग केसेस में कमी हुई है। उसी तरीके से जो जहाँ बड़े हैं 4% केसेस मर्डर के बड़े हैं, ऑर्डिनरी थेफ्ट 7% बढ़ी है, किडनैपिंग 33% बढ़े हैं, रेप केसेस 18% बढ़े हैं और साइबर क्राइम में जो है सबसे ज़्यादा बढ़त जो हुई है वो है ऑलमोस्ट 300% की बढ़त हुई है। क्योंकि पहले इस तरह के केस जो है लोग रिपोर्ट नहीं करते थे, वो उन रिपोर्ट करने की वजह से अब लोगों को पता लगने लगा है कि सेल के फ़ोन के ऊपर अगर कोई गंदा मैसेज भेजता है या फिर कोई फेसबुक को ऑल्टर करता है या फेसबुक में कुछ चीज़ छोड़ता है, वो सारी की सारी चीज़ें भी ऑफेंस हैं और उसकी वजह से काफ़ी अवेयरनेस बढ़ा है और साइबर क्राइम जो है इंक्रीज़ हुए हैं, मतलब उसका अवेयरनेस इंक्रीज़ हुआ है। कुछ हमने इनोवेशंस भी किए हैं जो कि क्राइम को कंट्रोल करने के लिए और बेहतर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बनाए रखने के लिए हमने अपना एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर खोला है, जो कि शहर में काम करता है, जिसमें कभी भी किसी तरह का भी एजिटेशन या लॉ एंड ऑर्डर इशू होता है तो जितने भी ट्रैफिक कैमरास हैं उनको हम लोग मॉनिटर करके उनसे ही लॉ एंड ऑर्डर का इनपुट भी लेते हैं और हम लोग पूरा सिचुएशन जो है हेडक्वार्टर में बैठ के मॉनिटर कर सकते हैं, हर चौरस्ते का, हर जगह का।
इसी तरह पुराने शहर में हम लोगों ने करीब 17 CCTV कैमरे और लगाए हैं, जो कि नागुलचिंता से लेकर के और चारमीनार, पत्थरगट्टी और उसके बाद में नया पुल तक हैं, जिससे कि जो मेन प्रोसेशन रूट्स और जो मेन एरिया है कम्युनली सेंसिटिव, वहाँ हम लोग मॉनिटर कर सकें। इसी तरीके से ट्रैफिक के अंदर हमने एक्सट्रीम सिग्नल्स लगाए हैं 133, वेरिएबल मैसेजिंग साइन बोर्ड जो हैं पब्लिक को अवेयर करने के लिए 17 लगाए हैं, स्पीड लेजर गन्स खरीदी हैं, टिंट मीटर्स खरीदे हैं और ऑटोमेटिक रेड सिग्नल वायलेशन डिटेक्टर्स जो हमने लगाए हैं 14 इंपॉर्टेंट जंक्शंस के ऊपर, जिससे कि हमारा ट्रैफिक मैनेजमेंट इम्प्रूव हो सके। फिर भी क्योंकि हमारे पास आजकल प्रॉब्लम्स हैं, मेट्रो रेल का जो बन रही है उसकी वजह से मेजर रोड्स के ऊपर कंजेशन हो रहा है, उसको भी हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि बेहतर ट्रैफिक मैनेजमेंट से उसको हम दूर रखें। और इसी तरीके से सेफ सिटी प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग नई पेट्रोलिंग व्हीकल्स, नया कमांड कंट्रोल सेंटर, एक फ्यूजन डाटा सेंटर जहाँ पे सब तरह का डाटा हम लोग एनालाइज कर पाएँ, वीडियो होने दीजिए या फिर दूसरा जो रेगुलर डेटा है वो डिजिटल डेटा। एंड हम अपने लोगों को पब्लिक से इंटरफेस इम्प्रूव करने के लिए सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग भी देना चाहते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस साल हम लोग पहले से भी बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।